हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि बेस्ड है आपका आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट अल्फा -2 बीटा -2 है, तो उनमें क्या करते थे चेंज। वो सारी चीजें आपको मालूम है बच्चों, तो उसी पे आपको असाइनमेंट दिया गया था, वो आपको यहाँ पर करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वाई स्क्वेयर प्लस हमारा my+2, इसको आप py मान सकते हैं बच्चों। इसको किससे डिवाइड किया गया, y-1 से डिवाइड किया गया, तो हमारा क्या आया है, क्वेश्चन हमारा fy आया है। और हमारा रिमाइंडर कितना है बच्चों, रिमाइंडर r1 आया है। तो r1 का वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, किसके बराबर होगा, p1 के बराबर होगा, अगर y-1 से इसको डिवाइड किया गया है। तो P1 कितना हो गया, 1 + m+2 मीन्स हमारा m+3 के बराबर। अगर इसी को Py को बच्चों किससे डिवाइड किया गया है, बाद में डिवाइड किया गया y+1 से, तो फिर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिमाइंडर कितना आ रहा है, r2 आ रहा है, और क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा, gy आ रहा है। तो इसमें बोला गया है बच्चों r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा p(-1) के बराबर, जो कि क्या होगा 1 - m+2 मीन्स हमारा 3 - m के बराबर होगा। ऐसा बोला गया है आपको बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट था कि हमारा शायद y² प्लस हमारा mx+2, तो हमारा my था यहाँ पर बच्चों, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ m निकालना है, और r1 = r2 आपको दिया गया है, मीन्स हमारा m+3 = 3 - m के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, m = 0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये तो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट f(x) हमारा क्या है, एक रैशनल फंक्शन है बच्चों, इज ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। f(x) आपका दिया गया है बच्चों, f(x) = ax² प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1 टाइम्स x प्लस हमारा 9a+4 अपॉन क्या है बच्चों, अपॉन x² - 8x + 32, इसके बराबर है। इसको बोला गया कि हमारा ये क्या है, ऑलवेज हमारा निगेटिव है बच्चों। ये जो ऑलवेज निगेटिव, तो a का वैल्यू बताना है। तो इसके लिए आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, आपको ये देखना पड़ेगा जो नीचे का फैक्टर है। तो नीचे का फैक्टर को अगर देखें आप, तो x² - 8x + 32 बच्चों, इसका अगर आप d निकालें तो वो 64, 8² माइनस हमारा 4 × 32 ऐसा होता है, जो कि हमारा <0 है। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, दैट मीन्स हमारा x² - 8x + 32 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी x के लिए हमारा ये पॉजिटिव ही है। तो बच्चों जो न्यूमरेटर का टर्म है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको आपके होना पड़ेगा हमेशा निगेटिव। हमेशा निगेटिव अब कैसे होगा बच्चों, तो फिर इसका मतलब हुआ ax² + 2 टाइम्स a + 1 टाइम्स x + 9a+4 शुड बी ऑलवेज लेस देन और = 0। और ये किसके लिए होना चाहिए बच्चों, हर एक x के लिए होना चाहिए। मतलब ये हमारा हर एक x के लिए अगर होगा, तो फिर क्या होना पड़ेगा कि a हमारा शुड बी लेस देन 0, एंड हमारा अगर क्या हो जाए बच्चों, d लेस देन 0 हो जाए, तो ये हमेशा टर्म क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इन x है। और ये हर एक x के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, हर एक x के लिए हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। मीन्स हमारा इसको बच्चों आप क्या माने, ये f1x मान ले, तो f1x हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों। तो ये हमेशा लेस देन 0 कब होगा, जब ये नीचे ही रहना चाहिए। नीचे रहने का मतलब क्या है बच्चों, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और इसका d क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसका d बच्चों क्या आएगा, d = होगा बच्चों 2a+1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स आपका होगा 4 टाइम्स a इंटू हमारा 9a+4 ऐसा आएगा। और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये लेस देन 0। तो यहाँ से 4 आपका बाहर हो गया, तो ये आएगा हमारा a² + 1 + 2a माइनस, ये हमारा क्या होगा बच्चों, 9a² आएगा, और हमारा -4a, ये हमारा लेस देन 0 आया। तो यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो ये आपका हो गया
1 माइनस 2a माइनस हमारा 8a², ऐसा हो गया है बच्चों। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो उसको कैसे कर पाएंगे, क्या होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इसको अगर इसको आप देखें इस फैक्टर को, तो इसको इधर लेकर चले जाएं बच्चों, तो ये आ जाएगा 8a² प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फैक्टर्स कर सकते हैं। फैक्टर्स आप करें तो वो क्या होंगे, जैसे आप a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ क्या होगा बच्चों, 4 प्लस हमारा ये 4 प्लस हमारा 4 इंटू 8 ऐसा हो जाएगा अपॉन बच्चों, अपॉन हमारा होगा 16 मीन्स -2 प्लस -6 अपॉन 16। तो ये आ गया बच्चों a इज इक्वल टू हमारा आया -1/2 और a इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा बच्चों 1/4। ये हमारे a की वैल्यूज आ चुकी है, मतलब इसके फैक्टर्स करें तो ये बच्चों क्या लिखा जा सकता है, a प्लस हाफ इंटू a माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो a का इंटरवल बच्चों क्या आएगा, a आपका आएगा a बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन हमारा क्या होगा 1/4 टू इन्फिनिटी। जबकि हमारा a क्या था बच्चों, a लेस देन 0 भी था एंड ये ऐसा था। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका a लेस देन 0 का और इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ बच्चों, -∞ से -½ क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए दिस रैशनल फंक्शन विल बी ऑलवेज लेस देन 0। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, x² प्लस 3x माइनस के इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं a और b। x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं बच्चों c एंड d। आपको ये दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ भी बोला गया है बच्चों, ये मॉडुलस बोला गया है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ सी एंड डी, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो ये ऐसा हो गया, आपको मालूम है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता था बच्चों, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बच्चों, इसके अल्फा बीटा रूट्स माने जाएं तो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू किसके बराबर होता था बच्चों, √d अपॉन किसके बराबर रहता था, a के बराबर होता था। क्यों, क्योंकि बच्चों वो हमारा क्या रहेगा कि हमारा -b प्लस माइनस √d अपॉन क्या होता था बच्चों, √d अपॉन हमारा 2a के बराबर रहता है। तो वहां से हमारा ये हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स यही निकल कर आता है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर बात करें बच्चों, वो किसके बराबर होगा, वो हमारा हो जाएगा √d अपॉन a का वैल्यू 1 है बच्चों, और ये हमारा √d का मतलब हुआ 9 प्लस 4k, ऐसा हो गया बच्चों। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर का मतलब 9 प्लस हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारा 40, ऐसा हो गया। तो ये कितना आ गया 14 इज इक्वल टू हमारा 9 प्लस हमारा 4k, ऐसा आ गया। ये अगर आ गया तो इसको स्क्वेयरिंग कर दें बच्चों, स्क्वेयरिंग करने पर हमारा 14 का स्क्वेयर आएगा और ये 9 प्लस हमारा क्या होगा 4k के बराबर। तो ये 4k इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आ गया, 14 का स्क्वेयर होता है 196 बच्चों -9, इसका मतलब किसके बराबर हुआ बच्चों, ये आ गया होगा आपका, ये आएगा 781 और ये नीचे क्या आएगा 4 के बराबर आएगा बच्चों। अब ये 4 से डिविजिबल तो है नहीं, तो आपको क्या करना था, k को आप किस में एक्सप्रेस कर सकते थे बच्चों, m/n फॉर्म में, और m प्लस n निकालना था बच्चों। तो ये m/n फॉर्म ही हो गई आपकी। तो m प्लस n बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये 191 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको मालूम होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, लेट a b द आर्बिट्रेरी रियल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर b फॉर विच द इक्वेशन है बच्चों x² प्लस हमारा 2 टाइम्स a प्लस b टाइम्स x
प्लस हमारा a माइनस बी प्लस हमारा 8 इज इक्वल टू 0 हैज unequal roots for all a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल रूट होने चाहिए। अनइक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारा d क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए बच्चों। तो वो क्या आ गया, 4 टाइम्स हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारा a माइनस बी प्लस 8, ऐसा ही हमारा ग्रेटर देन 0। 4 4 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब ये ऐसा बोला गया है बच्चों कि a में क्वाड्रेटिक आप देखें इसको तो 2b माइनस 1 ऐसा है, प्लस हमारा b स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस 8 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इन ए है। तो ये क्वाड्रेटिक इन ए है, तो ऐसा बोला गया है बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अनइक्वल रूट्स हमेशा होना चाहिए बच्चों, अनइक्वल रियल रूट्स होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। अनइक्वल रियल रूट्स होने चाहिए, तो फिर इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपको b का वैल्यू निकालना है, b का मिनिमम वैल्यू निकालना है, b का आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर b। तो बच्चों ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन a है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या बन गया बच्चों, अगर a हम लोग एफ ए माने, मतलब फंक्शन ऑफ ए माने बच्चों, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका बच्चों ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, तो इसका डी क्या होना पड़ेगा, इसका बच्चों हमारा डी लेस देन 0 होना पड़ेगा। डी इसका कितना निकल कर आएगा वो आप लोग निकाल सकते हैं, वो आएगा बच्चों 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आपका बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 8 लेस देन 0 बच्चों। तो ये हमारा क्या बन गया, 4b स्क्वायर कटेगा, तो ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b, ऐसा आ गया। ये हमारा माइनस 4b बच्चों, और ये फिर क्या आएगा प्लस हमारा 32 लेस देन 0। तो ये आ गया आपका 4b स्क्वायर कट गया, तो ये उधर चला गया बच्चों। तो ये 32 से हमारा क्या है 8b बड़ा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, b इज ग्रेटर देन 32 बाई 30, ये हमारा कितना है बच्चों 33 बाई हमारा 8 हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब हुआ 3 पॉइंट समथिंग। तो b का हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा, नेचुरल नंबर है, तो वो कितना होगा बच्चों 5 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि आपको दिया गया है वी कॉल p ए गुड नंबर इफ द इनइक्वालिटी बच्चों क्या है, उसको आपको देखना है। अगर बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, फिफ्थ नंबर में ऐसा बोला गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन और इज इक्वल टू p is satisfied for any real x, find the integral smallest integral good number, ऐसा बोला गया है बच्चों। ये क्या है, p का हमको नंबर p की वैल्यूज निकालना है, जिसके लिए ये क्या वैलिड होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा वैलिड होना चाहिए ऐसा। तो p का पहले रेंज क्या होगा वो आपको निकालना है, और फिर हमारा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर p क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर ये बच्चों ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल ऑलवेज बी लेस देन 0, ये आपको मालूम ही है बच्चों। इसका डी देखें आप तो ये लेस देन 0 हो रहा है, तो डी कितना है बच्चों, डी आपको मालूम ही है कि 1 माइनस हमारा 4 मतलब -3 है, ये आपको मालूम है, परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या मतलब हुआ कि ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू p टाइम्स आपका क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उधर ले जाएं इसको, तो ये क्या रहेगा p माइनस 2 का x
p माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा बच्चों, p माइनस टू ऐसा रहेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। और फिर क्या होगा बच्चों, p माइनस टू हो गया, ये भी p माइनस टू हो गया, और फिर क्या रहेगा बच्चों, ये आएगा हमारा प्लस p माइनस थ्री, और ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसा होना चाहिए बच्चों, ऐसा हर एक एक्स के लिए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स है बच्चों। तो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करें तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन ये बच्चों ग्रेटर देन जीरो बोला गया। इसका मतलब क्या है कि p माइनस टू हमारा क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड हमारा d क्या हो सकता है बच्चों, d हमारा लेस देन और इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर d इक्वल टू जीरो हो गया, d इक्वल टू जीरो हुआ, उसका मतलब होता है इक्वल रूट्स बच्चों, और वो अपवर्ड पैराबोला आपने कर दिया है, ये बच्चों अपवर्ड पैराबोला होना पड़ेगा। तो बच्चों क्या रहेगा कि वो एक्स एक्सिस को टच तो कर जाएगा, और टच करने के ऊपर ही रहेगा हमारा। देखने में बच्चों एट डी इज इक्वल टू जीरो वो ग्राफ एक्चुअल में कैसा होता है बच्चों, इस तरीके का होता है। तब भी क्या रहेगा बच्चों, ये रिलेशन वैलिड होगा, ये रिलेशन वैलिड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके p की वैल्यू निकालना होगा। अब बच्चों d लेस देन और इज इक्वल टू जीरो आप करें तो d क्या आएगा बच्चों, d अगर निकालें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो इसका d रहेगा बच्चों p माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स p माइनस टू इंटू हमारा क्या होगा बच्चों p माइनस थ्री, ऐसा होगा। ये आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो p माइनस टू बाहर हो गया, तो ये आया p माइनस टू माइनस फोर पी प्लस ट्वेल्व आ गया बच्चों, और ये लेस देन और इक्वल टू जीरो ऐसा होना चाहिए। तो ये p माइनस टू इंटू हमारा क्या हो गया ये बच्चों, ये आ गया आपका 10 माइनस थ्री पी, 10 माइनस थ्री पी लेस देन और इज इक्वल टू जीरो। तो ये उधर जाएगा, तो बच्चों ये क्या होगा 3p माइनस 10 इंटू पी माइनस टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से p आएगा, p बिलोंग्स टू बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 2, और यूनियन हमारा क्या होगा 10/3 टू इन्फिनिटी, ऐसा रहेगा बच्चों। ये p का वैल्यू हो गया आपको, लेकिन p क्या होना चाहिए था बच्चों, 2 से बड़ा होना चाहिए था। तो 2 से बड़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो इन दोनों का क्या लेना होगा बच्चों, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो p का फाइनल आंसर कितना हुआ बच्चों, आंसर p का वैल्यू जिसके लिए हर एक x के लिए ऐसा ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा होगा, वो आया p बिलोंग्स टू बच्चों आया 10/3 टू इन्फिनिटी, ये आ गया है। लेकिन आपको निकालना क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपको निकालना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर, इंटीग्रल गुड नंबर। तो ये बच्चों 3 पॉइंट समथिंग है, तो p इतना आया फाइनली, तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर विल बी इक्वल टू 4 if this inequality is valid for any real number of x। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या है बच्चों, आपको ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है। तो ये भी बहुत ही आसान चीज है बच्चों। कैसे आप सोचेंगे कि x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर।
तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो भी इक्वेशन है ये आइडेंटिटी है बच्चों, मतलब हर एक एक्स के लिए हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्या तरीका होगा, तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बच्चों आपको दिख रही है, ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है बच्चों। तो आपको ये हमारा क्या है, बेसिकली आपको 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है कि आप ऑब्जर्व करें तो x इज इक्वल टू अगर माइनस ए रख दें, x इज इक्वल टू माइनस बी रख दें, x इज इक्वल टू माइनस सी रख दें, अगर माइनस ए रखेंगे बच्चों तो ये जीरो टर्म हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 मतलब ये भी रूट है बच्चों, इसी तरीके से ये भी रूट होगा, ये भी रूट होगा, मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस सी विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दैट मीन्स दिस वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारे इसके 3 रूट हो गए, 3 रूट होने का मतलब हुआ बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते थे, अगर 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट हो जाएं तो हमारा वो क्या बन जाता था, आइडेंटिटी बन जाता था। तो इसका मतलब हुआ बच्चों दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स, so this will be एन आइडेंटिटी, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर इसमें क्वेश्चन ये हो जाए आपको कि ये टर्म गायब हो जाए, ये टर्म है ही नहीं, इतना क्वेश्चन हो बच्चों, तो फिर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसके 2 रूट्स ही होंगे सिंपल से, और कौन कौन से होंगे बच्चों, हमारा माइनस बी और हमारा माइनस सी, ये हमारे क्या रहेंगे बच्चों, रूट्स रहेंगे। तो अगर इतना ही टर्म दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और हमारा क्या होगा बच्चों, और उसके रूट्स माइनस बी माइनस सी होंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो वो आइडेंटिटी बन गया है, क्योंकि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेटिस्फाई हो रहा था बच्चों किसके लिए, 3 वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपको बताया ही गया है कि हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी जब आप लोगों ने पढ़ा था तब पढ़ाया गया था। तो इसमें क्या है, ये 3 कंडीशंस दी गई हैं आपको, n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1, n का वैल्यू बच्चों इसके बराबर नहीं है। तो आपको ये प्रूव करना है कि हमारा ABC क्या होने पड़ेंगे बच्चों, 0 के बराबर होने पड़ेंगे। तो फिर आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 आप क्वाड्रेटिक माने, तो इसके बच्चों रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं आपके 1, एक तो रूट हो रहा है यहाँ से, ये n रूट हो रहा है यहाँ से बच्चों, और यहाँ से क्या हो रहा है 1/n रूट हो रहा है। मीन्स दिस quadratic equation ax square plus bx plus c has 3 roots। तो इसका मतलब क्या है, so this will be identity, ये हमारा बच्चों आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली गई, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों क्या होगा, 0 हो रहा होगा, और एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा, और कांस्टेंट का टर्म भी बच्चों क्या हो रहा होगा, 0 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है, उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 एंड बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, ये रूट्स होने चाहिए बच्चों। तो इसके लिए स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कि y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 आप मान लेंगे। फिर क्या करेंगे कि अल्फा को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे, तो y अल्फा माइनस 2y इज इक्वल टू अल्फा
मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 2y अपॉन वाई माइनस 1 हो गया बच्चों। अल्फा क्या था, इसका रूट था, मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर था। अब अल्फा का वैल्यू ये रख दिया जाए, 2y अपॉन वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2y अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया बच्चों। तो ये क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स हमारा 2y इंटू हमारा y माइनस 1 प्लस हमारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों ऊपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में यही हमारा क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 एंड बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन आप बिल्कुल अपने आप भी कर ही सकते होंगे, ये क्वेश्चन सबसे हो गया होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 टाइम्स x प्लस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बी एन आइडेंटिटी इन x। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों x में है, वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सारे कोफिशिएंट्स जीरो होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस 1 भी जीरो होगा एंड p माइनस 1 भी हमारा जीरो होना चाहिए एंड हमारा क्या होना चाहिए, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों नंबर्स हमारे एक साथ बच्चों जीरो होना चाहिए। ये कब जीरो हो रहा है, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये कब हो रहा है, p इज इक्वल टू 1, और ये कब हो रहा है, p इज इक्वल टू 1 एंड हमारा 3। तो बच्चों ये तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए था, तीनों कोफिशिएंट्स आपके क्या होने चाहिए, जीरो। तो बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, वो कौन सी होगी, p इज इक्वल टू 1। For p is equal to 1, all the coefficients of this quadratic equation will become 0, so this will become हमारा identity, ये हमारा identity बन जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप p is equal to 1 ही acceptable value होगा और आप इसको कर पाएंगे। अब बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर भी क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी पे बेस्ड है बच्चों। उसको आप कैसे सोच सकते हैं, ऐसा बोला गया है, जैसे आपको मालूम है बच्चों कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये हमेशा होता है बच्चों हर एक x के लिए, तो इसको आप आइडेंटिटी बोलेंगे। उसी तरीके से ऐसा बोला गया है कि एन स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एन माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको बच्चों ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर आपको ये बताना है कि बच्चों a b c इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ये एन स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर n का कोफिशिएंट कितना है, n का कोफिशिएंट बच्चों 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। और बच्चों क्या है, कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट भी 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए। तो उस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन और क्या कर सकते हैं, जब बच्चों ये हर एक n के लिए वैलिड है तो फिर ए बी सी हमारा n का वैल्यू कोई भी रख दिया जाए उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो पुट n इज इक्वल टू 3, अगर n इज इक्वल टू 3 रखा तो ये 9 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये 9 इज इक्वल टू 4a प्लस हमारा क्या आएगा बच्चों b के बराबर, ऐसा होगा। अगर आपने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू आप क्या रख दें 1 रख दिया गया, तो फिर क्या होगा 1 इज इक्वल टू आ गया b प्लस 4c, ऐसा आ गया बच्चों। ऐसे ही n इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया बच्चों 2 पुट कर दिया, तो 2 पे क्या आएगा बच्चों, ये हमारा 4 इज इक्वल टू a प्लस हमारा क्या आएगा, ये आएगा बच्चों a प्लस c।
तो बच्चों ये ABC में आपकी क्या है, 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इनको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं बच्चों, ABC की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं आपकी, ये 3 इक्वेशन है, तो आप यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों कि ये इक्वेशन माइनस ये कर दें, 1 - 2 अगर किया गया तो ये कितना आएगा, 8 = 4 टाइम्स हमारा A - C ये बन जाएगा बच्चों। और आपको मालूम ही है कि A + C किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो A और C की वैल्यू आ जाएंगी। A और C आ गया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, B का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये इसको कर ही सकते हैं बिल्कुल। तो बच्चों अब 11th नंबर क्वेश्चन है आपका। इलेवन नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 5x - 4 = 0। इसके बच्चों अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बच्चों जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, ये हमारे ये रूट्स होने चाहिए। तो इसको तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं बच्चों। कैसे आप बना पाएंगे, आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/2 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा -2 के बराबर। तो बच्चों अगर सम ऑफ रूट्स आप निकालें तो वो क्या बन गया, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/2 के बराबर, प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा मतलब 5/2 प्लस हमारा ये 5/2 और ये कितना है बच्चों, -2 के बराबर। तो ये क्या बन गया, 5/2 - 5/4 ऐसा बन गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैल्यू को। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बात करें तो वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अल्फा बीटा और हमारा क्या आएगा प्लस बीटा/अल्फा प्लस अल्फा/बीटा प्लस हमारा क्या आएगा 1/अल्फा बीटा। ये वैल्यू रख के बच्चों आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। तो ये क्या बना पाएंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों कैसे लिख पाएंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स बच्चों टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से बच्चों लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये करना हो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज करना हो तो उसको यहाँ पर कैसे यूज कर पाएंगे वो आपको सोचना होगा। ऐसे आप सोचें बच्चों, आपको ऐसे सोचना होगा यहाँ पर कि y आप मान लें कि अल्फा प्लस 1/अल्फा ऐसे मान लें, और आपका क्या दिया गया 2α² - 5α - 4 = 0। आपको ये इक्वेशन मालूम है बच्चों और आपको y में क्वाड्रेटिक जनरेट करना है। तो और वो क्वाड्रेटिक हमारे जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/अल्फा एंड बीटा प्लस 1/बीटा बच्चों रूट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर बच्चों अल्फा से डिवाइड कर दें, इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 2α - 5 = हमारा 4/अल्फा। ऐसा ये इक्वेशन बन गया बच्चों। तो 1/अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आप ये तुरंत बता सकते हैं, 1/अल्फा = 2α - 5/4 ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, y = कितना बन गया बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा/2, ये अल्फा/2 है बच्चों, -5/4 ऐसा। तो ये बन गया बच्चों 3α/2 - 5/4 के बराबर। तो अल्फा = कितना आ गया, y प्लस अल्फा = y प्लस 5/4 इंटू बच्चों कितना हो गया 2/3 के बराबर। तो अल्फा बच्चों क्या था, इसका रूट था। तो अब क्या कर दें आप बच्चों कि 2 टाइम्स हमारा ये ऐसा अगर कर दिया जाए y प्लस 5/4 इंटू 2/3, इसका बच्चों क्या करना है आपको, होल स्क्वायर
-5 इंटू हमारा 2/3 y प्लस हमारा 5/4 ऐसा, एंड हमारा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वो इक्वेशन होगी बच्चों जिसके रूट्स हमारे क्या होंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा एंड बीटा प्लस 1/बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, किस मेथड से आपने किया बच्चों, ये आपने मेथड किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं बच्चों, तो आपको ये दिखाना है कि a² x² प्लस 2ac माइनस b² टाइम्स x प्लस c² इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, अल्फा² बीटा² होंगे। तो बेसिकली आप ये करें बच्चों कि आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि अल्फा² और बीटा² रूट होने चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा² एंड बीटा²। तो अल्फा² प्लस बीटा² क्या हो गया बच्चों, सम ऑफ रूट्स हो गया। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये वैल्यूज आप रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फा² इंटू बीटा² बच्चों, वो किसके बराबर हो गया, c²/a² के बराबर। तो बच्चों अगर ये वैल्यू आप निकालें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाएं आप x² माइनस बच्चों सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों, तो ये हमारा क्या आएगा, जो इक्वेशन बनकर आएगी वही ये इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों प्रूव कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली किस पे बेस्ड है बच्चों, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे बेस्ड है। इसके बच्चों रूट्स क्या बोले गए हैं, इसके रूट्स बोले गए हैं अल्फा एंड बीटा, इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स बोले गए हैं। तो बच्चों वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 मीन्स हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा² माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था बच्चों। तो ये क्या आ गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। इसके रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, अगर आपने क्या किया x की जगह पर x माइनस 2 बच्चों रिप्लेस कर दिया तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स आपके क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हो जाएंगे बच्चों। अब इसी में दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट में बच्चों क्या करना है कि वो रूट्स होने चाहिए आपके अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ऐसे रूट्स होने चाहिए। तो वो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये आपको बनाना है। तो करने का मेथड सिंपल है बच्चों, आपको बताया गया है कि ये हमारे क्या है, दोनों सिमेट्रिक फंक्शंस हैं बच्चों। ये जो भी हमारे रूट्स दिए गए हैं वो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं बच्चों, सिमेट्रिक हैं। तो ये देखने में दोनों का सेमी टाइप है बच्चों, सेम ही दिखते हैं ये। तो इसको अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं। अब बच्चों आप क्या करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। तो ये बच्चों y प्लस 1 अपॉन ये क्या होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमारा नीचे 1 मान लें या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। तो ये अल्फा y प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 आ गया। तो ये बच्चों अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आएगा y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा ये निकल कर आ गया है बच्चों। तो अल्फा की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, अल्फा बच्चों इसका रूट था तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा² माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था। अब अल्फा की जगह आप क्या रिप्लेस कर दें बच्चों, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई
ये हमारा +3 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई आप करें तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो जो वो क्वाड्रेटिक बच्चों वाई में बनेगी ऊपर न्यूमरेटर में आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो वो क्या होगी, उसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, उसके रूट्स यही हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई होकर भी क्या आएगा बच्चों वो ऐसे देख सकते हैं। ये बच्चों ये जो इक्वेशन होगी तो यही हमारी क्या होगी, उसके रूट्स हमारे क्या होंगे, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो ये हमारे रूट्स किसके हो जाएंगे बच्चों, हमारा वो जो क्यूबिक इक्वेशन किस में बनी है, वाई में बनी है। 14th नंबर अगर देखें बच्चों तो 14th में आपको क्या बोला गया है, 14th क्वेश्चन है बच्चों, इफ द tan अल्फा एंड tan बीटा, ये आपको क्या करना है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके tan अल्फा tan बीटा बच्चों रूट्स हैं, तो आपको ये बताना है कि cot अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस पी आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों क्या रूट दिए गए हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा रूट्स दिए गए हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसमें x की जगह पर 1/x रख दें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, उसके रूट्स कॉट अल्फा कॉट बीटा होंगे। इसका मतलब बच्चों क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन x को 1/x से रिप्लेस कर दें, तो 1/x स्क्वायर माइनस पी बाई एक्स प्लस क्यू ऐसा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो बच्चों है और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम इक्वेशंस हैं बच्चों, सेम इक्वेशन है मतलब 1 एंड 2, ये आपको लेक्चर में भी कराया गया, आर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों मतलब दोनों रूट्स आपके कॉमन है, तो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा बच्चों, मतलब 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन माइनस पी इज इक्वल टू एस अपॉन 1। तो यहाँ से आपको क्या होगा, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है बच्चों वहां से उन रिलेशन से आपको निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है कि 15 नंबर का पहला और दूसरा दोनों पार्ट ये आपको करवाए जा चुके हैं बच्चों, आज ही करवाए गए हैं, इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप रिफर कर सकते हैं। अब बच्चों 16th नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है x माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये तो सिंपल सी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है बच्चों। लीनियर इक्वेशन है तो बच्चों क्या होगा कि डायरेक्ट आपको x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। वो आपको कैसे देखना है, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये आ गया x का कोफिशिएंट बच्चों क्या क्या बनेगा, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस हमारा 1 अपॉन बी प्लस सी ए प्लस हमारा क्या रहेगा बच्चों प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये इधर सारे टर्म्स ले जाएं बच्चों तो ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस हमारा बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस सी ए अपॉन सी प्लस ए एंड ए बी सी। अगर ऐसा है बच्चों तो इसमें क्या करें, सी प्लस बी प्लस ए, ऐसा आप इसको समझ, इसको ए मान लें बच्चों, ए यहाँ पर लिख दें, इसको ऐसे कर लें, मतलब राइट हैंड साइड तो बच्चों ये पूरे के पूरे टर्म्स बन गए होंगे। तो आपको इनको क्या करना है कि इनको आप सिंप्लीफाई करें,
इसको और इसको बच्चों आप कंबाइन कर लें, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ से हमको थोड़ा सा एक फॉर्म मिल रही है जो कि इंटरेस्टिंग फॉर्म है बच्चों। वहां से हम लोग सोच पाएंगे कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन बच्चों आइडेंटिटी कब बन जाती है, मतलब ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों अगर बोला जाए कि आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी, मतलब a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा अगर वो लीनियर इक्वेशन है। तो इसको और इसको कंबाइन करें बच्चों तो ये आ जाएगा ए बी प्लस हमारा ए सी प्लस हमारा बी सी अपॉन हमारा ए प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ पर इसको और इसको कंबाइन करें बच्चों तो b प्लस सी नीचे होगा, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको b को और इसको बच्चों कंबाइन करें तो ये आएगा आपका c प्लस ए और ये आएगा ए सी प्लस हमारा बी सी प्लस हमारा ए बी, ऐसा आएगा। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, सबका तीनों टर्म्स का आपका न्यूमरेटर सेम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x इंटू ये हमारा क्या था 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए, ऐसा था। और ये आ गया बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा। और ये बच्चों क्या हो गया, ये और कॉमन बच जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए, ऐसा बन गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 अपॉन ये हमारा अगर नॉन जीरो नंबर हुआ बच्चों तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप। कैंसिल कब कर सकते हैं बच्चों, जब ये नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो नंबर है, तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वही आपको देखना है, सोचना है। तो बच्चों ये क्या हुआ 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए, x माइनस हमारा क्या आया बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स इधर लेकर आ गए तो ये बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मतलब ये लीनियर इक्वेशन बच्चों जो थी तो फिर उसका हमारा x का वैल्यू जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आया। लेकिन कब आया कि जब हमारा क्या है दिस इक्वेशन, दिस इज a linear equation when 1 upon a plus b plus 1 upon b plus c plus 1 upon c plus a is not equal to 0। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन कब है, जब हमारा ये नॉन जीरो है। अगर ये जीरो हो गया बच्चों तो ये क्या होगा कि ये जीरो है बच्चों, x कुछ भी होता रहे ये प्रोडक्ट इनका जीरो होगा। मीन्स इफ 1 upon a plus b plus 1 upon b plus c plus 1 upon c plus a is equal to 0, then the given equation will become an identity। वो बच्चों क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आप देखें तो ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी कब होता है, जब a 0 हो जाए b 0 हो जाए। तो x का कोफिशिएंट ये है बच्चों, ये भी 0 हो गया और ये कांस्टेंट भी 0 हो गया, मतलब वो आइडेंटिटी बन गया होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपको, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन भी हमारा आइडेंटिटी पे बेस्ड है बच्चों, उसको आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बच्चों ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं बच्चों, और ये क्या है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस b प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस a, ऐसा प्लस c प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस ए इंटू c माइनस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर।
ऐसा बोला गया है, तो आपको बच्चों ये दिया गया है कि ABC आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। ये बच्चों अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो आपको ये क्या करना है कि प्रूव सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे क्या करेंगे, आप इस अगर इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करके बच्चों ये क्या बन रहा है, आपको पॉलिनोमियल मिल रहा है। पॉलिनोमियल मिल रहा है, वो कितने डिग्री का है बच्चों, वो 2 डिग्री का है आपका। ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, मीन्स हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये क्या है बच्चों, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। लेकिन आप इसमें ऑब्जर्व करें बच्चों कि सारे टर्म्स यहाँ पर सिमेट्रिक दिए गए हैं। तो अगर आप क्या करें बच्चों कि x इज इक्वल टू अगर -a रखें, x इज इक्वल टू -b रखें, x इज इक्वल टू -c रखें बच्चों, तो क्या हो रहा है कि ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ये x में बच्चों 2 डिग्री का इक्वेशन था, इसमें क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू -a भी सेटिस्फाई कर रहा है, -b भी कर रहा है, -c भी कर रहा है। अब आप देख लें कि x इज इक्वल टू -a रखने पर क्या हो रहा है वो आपको समझना है। पहला टर्म बच्चों 0 बन गया, 0 प्लस ये बना b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन हमारा b माइनस c इंटू b माइनस a प्लस ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारा c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन हमारा c माइनस a इंटू c माइनस b, ऐसा रहेगा। अब बच्चों ये एक टर्म कट गया, ये एक टर्म कट गया, तो यह b माइनस a अपॉन b माइनस c प्लस c माइनस a अपॉन c माइनस b। अब इसमें बच्चों b माइनस c अगर आप एलसीएम ले लें तो ये बन गया b माइनस a माइनस c प्लस a, मतलब ये कट गया और ये कितना आ गया 1 के बराबर बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x इज इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस बी भी करता है, x इज इक्वल टू माइनस सी भी करता है। मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 distinct roots. That means this is an identity। तो बच्चों ये आपका क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप लेक्चर 2 का असाइनमेंट अच्छे से कर सकते हैं। पढ़ाई आप अच्छे से करते रहें बच्चों, आपको सारी चीजें, कोई भी आपका टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको यहाँ पर इन लेक्चर्स में जरूर बताया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।